रमज़ान का महीना शुरू है। मैं आज आपको ऐसा एक अमल बताने लगा हूँ कि पिछले रमज़ान मैंने ये अमल किया तो लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ। और जिसको भी मैंने ये अमल बताया वो बंदा खुद बताता है कि यार मेरे हालात बदल गए। नोट पर दम करने का अमल। ये आपको नोट नज़र आ रहा है, ये देखें। 5,000, 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 500 और 10 रुपये। किसी भी नोट पर आप ये अमल कर सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से यानी कि ज़्यादा पैसे आपके नहीं हैं, थोड़े कम हैं आपके पैसे, तो आप 10 का नोट भी ले सकते हैं। ये मैं जिसको भी अमल बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है और ज़िंदगी में मुझे दुआएं देता है। बहुत लोगों को मैं ये अमल बता चुका हूँ। मेरा ये बचपन से मेरा ये अमल है। बचपन से इसका हुद्दा मुझे एक बाबा जी ने दिया था। हुद्दा से मुराद है कि इजाज़त, इसका इज़्न मुझे दिया था कि अगर बंदा नोट पर दम कर ले तो उसके हालात ऐसे चेंज हो जाते हैं कि जैसे मतलब है कि बिल्कुल बारिश हो रही हो और बिल्कुल हालात ख़राब हों, सर्दी हो, फिर गरम गरम हल्की हल्की धूप निकल आए और बंदा कितना सुकून हासिल करता है। तो जिस दौर में ये मुझे वजीफ़े का इजाज़त मिला, उस दौर में ये नोट नहीं थे। उस दौर में 1 रुपये का नोट, 2 रुपये के नोट और इसी तरह 5 का नोट था, 10 का नोट था, 50 का नोट था। और नोट भी वो और थे, यानी ये जिस तरह ये 10 का नोट है, इससे बड़ा नोट हुआ करता था। तो अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मैं अब आपको तरीका बताने लगा हूँ। ये अमल कीजिए और ज़िंदगी में आपको कमियाँ कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगी और दुख आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो। लाइक के बाद आपने इस वीडियो को शेयर करना है और इसके बाद एक कमेंट करके आपने इजाज़त मांग लेनी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े बाबा जी का अमल है। इजाज़त के बगैर इस अमल को कट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब सबसे पहले जब आप इजाज़त लेंगे कमेंट में, तो समझ लें कि उसी वक्त आपको इजाज़त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर जवाब ना भी हम दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हाँ कमेंट हम देख लेते हैं, तो आपको इजाज़त उसी वक्त हो जाती है। तो सबसे पहले कोई भी नोट आप ले सकते हैं। यानी अगर आप 5,000 के मालिक नहीं हैं, यानी ये आपके लिए मुश्किल है कि इस नोट को आप ले सकें, तो आप छोटा नोट ले लें, 20 का ले लें या 50 का ले लें, 100 का भी ले सकते हैं। और बिल्कुल अगर मतलब है आप तंगदस्त हैं, अल्लाह ताला देख लेना किस तरह आप पर फराखियाँ नाजिल करेगा और किस तरह आप पर अल्लाह अपना करम करेगा। तो फिर आप 10 का नोट ले लें। अगर अभी तंगदस्त हैं आप तो कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि मैंने जो पहले बताया कि इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करें। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये मतलब है इसकी इजाज़त हो। बगैर इजाज़त के ये अमल कम बहुत मुश्किल करता है, बहुत ही मुश्किल। वैसे तो अल्लाह का नाम और सूरह कुरान की बताऊंगा तो इसमें बरकतें तो हैं, लेकिन जिन बाबा जी ने इस पर मेहनत की है, चले किए हैं, असल हम में पता है क्या कमी है? हम में ये कमी होती है कि हम लोग सही इजाज़त नहीं ले पाते। जो बंदा अमल बताता है उसने बड़े मोकलात को सुध किया होता है, बड़ा बड़ा उसने पढ़ाई की होती है। तो कई लोग ज़िद में आके कहते हैं कि भाई इससे क्यों हम इजाज़त लें। तो इसीलिए हम बस ये आपको बता रहे हैं। लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं बहुत मुस्तनद हज़रत साहब के वजीफ़े देता हूँ। और यानी जो ऐसे वजीफ़े देता हूँ जो बग़ैर किसी लालच के और फीस भी लिल्ला होते हैं। और इजाज़त शुदा वजीफ़े के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। लो जी, अब अमल सुने। अमल इस तरह होगा कि आपने जो भी नोट लेना है, मिसाल के तौर पर हम 10 का नोट लेते हैं, तो हमने 10 के नोट को क्या करना है, इस पर हमने यानी या रज़ा को एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। और इसके बाद या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, या गनियो या मुगनियो, ये 100 बार पढ़ना है। सबसे पहले या रज़ा को 100 बार और इसके बाद या गनियो या मुगनियो 100 बार और इसके बाद 21 मरतबा सूरह अल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर,
ये आपने पढ़ के मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे फोल्ड करना है। आप ये करें और इस तरह आपको पता चलेगा। ये इस तरह आपने इस पर 100 बार या रज़ा को पढ़ना है और 100 बार या गनियो या मुगनियो पढ़ना है, और इसके बाद 21 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ के ना इसको जनाब आपने इस पर कोई जो नलकी है इस पर कोई धागा लपेट करना, इसको वहाँ रख दें जैसे ये हमारे पास नोट पड़े हैं। तो इस तरह ये इस पर नलकी का धागा आपने ले लेना है ताकि ये खुले ना, इस पर आपने रख लेना और इसको फिर इस्तेमाल नहीं करना आपने। और अगर ज़ाहिर है बड़ा नोट आप लोगे तो फिर वो आपको नुकसान है, आप कैसे इसको इस्तेमाल ना कर पा के गुजारा करोगे। तो 10 का नोट ले लें और इस तरह इस पर काला धागा डालकर आपने रख देना है। और जो बंदा यकीन से ये अमल करेगा वो देखेगा कि जहाँ यानी आपने करना इस तरह कि ये उस जगह रखना है जहाँ आप अपने पैसे रखते हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये पैसे हैं, चलो ये तो हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ रखे हैं, ये वहाँ पर आपने इस तरह रख देना। आप देखें ये खुल गया। अगर इस पर धागा काले रंग का हम लगा दें तो काले रंग का धागा जो है ना जन्नती धागा माना जाता है। तो आपने इस पर काले रंग का धागा लगा कर रख देना है और इसको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जब अगला रमज़ान आए तो ये जो नोट जो आपने धागा लगाया होगा इसको सदका कर देना है, अल्लाह के हजूर इसको पेश कर देना है। यानी बड़ा नोट अगर लेंगे तो ज़ाहिर है जिसको भी आप देंगे उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, वो चीज़ कोई खरीद सकेगा। 10 का तो फिर ज़ाहिर है हो सकता है अगले साल इसकी भी हैसियत ना रहे, और ये भी हो सकता है कि हुकूमत इसे बंद ही कर दे। लेकिन ये मैं वैसे यानी कि अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये नहीं कि बंद हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप आजकल हमारे मुल्क में इसकी औकात इतनी नहीं रही। बाकी अगर आप इंडिया से हैं, इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं, दुबई से हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ममालिक, तो अपने इलाके का आप सिक्का भी ले सकते हैं, यानी जहाँ जिस मुल्क में आप रहते हैं। मुझे सिंगापुर से भी लोग देखते हैं, इसी तरह हांगकांग से देखते हैं, और इस तरह बाकी पूरी दुनिया से मुझे लोग देखते हैं। तो अपने मुल्क का आपने सिक्का राइजल वक्त जो वहाँ पर चलता है वो आपने ले लेना है। मैं चूँकि पाकिस्तान का हूँ और इसलिए ये पाकिस्तानी नोट मैंने रखा है। तो आपने करना इस तरह है कि इस नोट को आपने यानी 100 बार या रज़ा को और 100 बार या गनियो या मुगनियो और 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर पढ़ के, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये आपने गोल कर लेना है और इसको आपने यानी इस तरह कर लेना है। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। और एक बात बताना मैं बिल्कुल भूल गया था कि आपने यानी अव्वल और आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। 11 बार दरूद इब्राहिमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद पाक आपने अव्वल और आखिर 11 बार पढ़ना है। इसके बाद मेरी बहनों मेरे भाइयों आपने इसको आपने इस तरह करना है कि 100 बार या रज़ा को और 100 बार या गनियो या मुगनियो और 21 बार सूरह अल कौसर को पढ़ लेना है। और इसके बाद ये नोट है इस पर इस तरह बनाकर आपने गोल और इस पर धागा लगा लेना है और वहाँ पर रखना है जहाँ आप बाकी पैसे रखते हो। ये मैं हर साल करता हूँ अमल, और इस साल भी आपके सामने मैंने ये अमल किया है। तो मैंने ये दिल में सोचा कि ये आप लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए, तो मैंने इसके लिए आपके लिए बिल्कुल अल्लाह वास्ते ये वीडियो बनाई है। अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें और एक कमेंट करें और वीडियो शेयर कर दें। कमेंट में आप कहाँ से बिलोंग करते हो बता दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि हमने कोई आपसे खर्चा पैसा नहीं लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए ये वजीफ़ा बताया। और आप देखोगे कि जब आप ये अमल करोगे तो आपके यानी जैसे ही अमल करते सारी आपके घर में रिज़्क़ और बरकत के ढेर अल्लाह लगा देगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।